बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आज ही इसका एग्जाम हुआ है माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। ये आपका बीएससी बीकॉम में आज इसका एग्जाम हुआ था। मैंने बीए वाला पहले एग्जाम आपका हो चुका था, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन आज की क्लास में हम जो है बीएससी बीकॉम की आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आज ही इसका एग्जाम हुआ है फर्स्ट मीटिंग में। इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की सही से मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रतिशत गोला जो है सही मार्कशीट पर गोला भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले, पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। टोटल इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का था। आपको सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन वही हैं और उतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण जो केवल आपका क्वेश्चनों का स्थान केवल थोड़ा सा चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना है, कहीं से भी एक पकड़ लेना है। आप जैसे एक क्वेश्चन मैच कर लोगे अपने पेपर में, अपने बुकलेट में, तो उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको सोल्व करने का प्रयास करें। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीपीएससी की हाल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, हम प्रश्न बढ़े रहे हैं। अब मेरा बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दम घुटने का जो है क्या कारण होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन ढूंढ लो कहीं भी, ठीक है, किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल होगा। 7 नंबर पे होगा, 21 या 41, किसी ना किसी नंबर पे बिल्कुल ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन ढूंढ लो वीडियो को रोक कर। एक क्वेश्चन जैसे ढूंढ लोगे अपने बुकलेट में, फिर उसी के नीचे आपको क्रम वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपने बुकलेट आपको अपनी मिलाना है आंसर की बुकलेट की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया कि दम घुटने के जो है क्या कारण होते हैं, तो गर्दन पर जो है बाहरी दबाव, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। एक्सटर्नल आपका प्रेशर ऑन द नेक, जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है हाइपोक्सिया का नहीं है, तो हाइपोक्सिया का कौन सा कारण नहीं है। तो वैसे हाइपोक्सिया के कारण में देखा जाए तो तीव्र हृदयगत सांस लेने में कठिनाई, और जो है त्वचा, और जो है त्वचा का रंग नीला हो जाना, ये भी इसका कह सकते हो सिम्टम्स है हाइपोक्सिया का। लेकिन मांसपेशियों में दर्द, ये इसका कोई भी कह सकते हो सिम्टम्स नहीं है, कोई भी इसका लक्षण नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मादक द्रव्यों के जो है सेवन विकार में जो है मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्हें जो है यह समझने की कोशिश की, कह सकते हो सब अन्य विकारों की तरह ही है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। या फिर यहाँ से पूछा कि उसके दौरान हस्तक्षेप के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दिया हुआ दूसरा ऑप्शन कि उन्हें जो है सख्ती से डॉक्टर की राय का पालन करे, या फिर कोशिश करे कि मादक पदार्थ घर पर ना रखे, जिससे इसका उपयोग कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही होना चाहिए। आप देख लीजिएगा इसका आंसर। पूरे बुकलेट में जो है मैं केवल 2 क्वेश्चन में छोड़े दे रहा हूँ। यदि किसी को इसका सही आंसर पता होगा तो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर मैं छोड़ रहा हूँ कौन सा, वो भी आपका 95 नंबर क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि भ्रम और जो है मति भ्रम, इसके कह सकते हो सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो ये आपका साइटोगी यानी मानसिक विकास होते हैं, इसका यानी विकार होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए अवसाद के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अनिद्रा और एकाग्रता का अभाव और कम आत्मसम्मान, ये सभी हैं, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी एकदम राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि सामाजिक स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सक जो है संबंध है, इसका संबंध जो है किससे है, तो मानसिक स्वास्थ्य समस्या का जो है सामना कर रहे लोगों की मदद करना। ठीक है, इसका आप लगाइएगा पहला ऑप्शन सही रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि 1948 में जो है डब्ल्यूएचओ के जो है ने जो है स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, तो ए स्टेट ऑफ द ओवरऑल वेल बीइंग, इस तरह से जो है परिभाषित किया। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, समग्र कल्याण की स्थिति के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कौन सा जो है कथन सत्य है। ठीक है, तो इसकी हम बात करें आपके 8 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा मेरे हिसाब से। भारत में जो है स्वास्थ्य बजट का यह एक बड़ा हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है आवंटित किया जाता है। ठीक है, इसका जो आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विच्छेदन के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखा है तो सभी बरतनी चाहिए। गंभीर रूप से कटे हुए जो हिस्से को जो है ना धोए। ठीक है,
और गंभीर रूप से जो है कटे हुए हिस्से को जो है पैक करते समय जो है कुचली हुई जो है बर्फ को छूने ना दे। ये सभी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। डी लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तरल पदार्थ में जो है डूबने या फिर डूबने के परिणाम स्वरूप जो है होने वाली श्वास हानि को जो है क्या कहा जाता है? तो ड्रोविंग कहते हैं, यानी डूबता हुआ कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का ड्रोविंग ऑप्शन लगाए हैं यानी बी गोला किए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 11 नंबर क्वेश्चन की एक सामान्य मनुष्य की जो है पसलियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो 24 होती है, यानी 12 पैर होते हैं। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 12 नंबर कि कौन सा अंग जो है पसली से ढका नहीं है? ठीक है, तो कौन सा अंग नहीं? वैसे तो फेफड़े, हृदय, गुर्दे ये सभी ढके हुए, लेकिन जो लीवर आपका है यानी यकृत, जो लीवर आपका दिया हुआ ये यही नहीं ढका हुआ है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से जो है कोमल उत्तकों यानी उत्तकों की जो है चोट के उदाहरण है? तो मोच, स्ट्रेन एंड स्प्रेन है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जो है जलन में केवल त्वचा की जो है सबसे बाहरी परत जो है शामिल होती है? ठीक है, तो आपका कह सकते हो सतही जलन होती है जो इसका ये रहती है सुपरफेशियल। ठीक है, वरना अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि अगर छोटे पैमाने पर भी जो है बच्चे के साथ जलने की जो है दुर्घटना हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से देखा है तो वैसे तो इसमें नहीं दिया हुआ कि बर्फ लगाना चाहिए, पलेदा ड्रिंक या फिर कह सकते हो यानी पानी के नीचे रखना चाहिए, या फिर बर्फ ठंडे पानी उस पर छोड़ना चाहिए। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप जो है चिकित्सीय सहायता अस्पताल से ले सकते हैं, एकदम सही रहेगा। सलाह के लिए अस्पताल ले जाएं, यही एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। आप सी ही लगाइएगा, एकदम बेटर ऑप्शन रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि क्रॉस सिंड्रोम बेहतर गंभीर है। ठीक है, क्रॉस सिंड्रोम बेहद गंभीर है और घातक हो सकता है। तो ये जो है कुचलने की चोट के दौरान जो है क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के ऊतकों के लिए, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपको लगाइए दिया हुआ जो कि 17 नंबर की किसी भी जो है हताहत या फिर दुर्घटना के दौरान 3 जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य कह सकते हो लक्षण कौन से होते हैं? तो पल्स रेट, तो इसमें का कौन सा होता है? तो मेरे हिसाब से देखा है तो ब्रीथिंग, पल्स एंड टेम्परेचर रहता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कान में से जो है खून निकलने का एक कारण हो सकता है? तो आपका कह सकते हो बहुत सारे, जैसे कान में कोई जो है विस्फोट या फिर कान में कोई संक्रमण, ये सभी के कारण खून निकल सकता है कान में आपके, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी से। बीसीजी यानी टीबी का ये टीका है, सभी को पता होगा, ट्यूबरकुलोसिस, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि आघात के कारण जो है खून की गंभीर हानि को जो है क्या कहते हैं? तो इसे रक्तस्राव कहते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपको जो है डायरेक्ट प्रेशर कह सकते हो आपको देना चाहिए। साफ कपड़े पे हाथों से जो सीधा दबाव डाले जिससे जो है रक्तस्राव बंद हो जाए। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया कि हाइपोथर्मिया का लक्षण कौन सा है? तो हाइपोथर्मिया जो होता है इसमें व्यक्ति जो है तापमान खोने लगता है शरीर का उसके। ठीक है, कह सकते हो हिसाब से ठंड लगने लगती है व्यक्ति को। तो मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि एंजाइना का जो है प्रमुख कह सकते हो कारण क्या है? तो इसकी हम बात कर ले आपके एंजाइना के। ठीक है, तो आपके 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो लगाइएगा आप। इसमें के हृदय की जो है मांसपेशियों तक जो है अपर्याप्त रक्त पहुंचना। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी 30वें का सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि आपका एल्बुमिन रक्त जो है सीरम में जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, इसका निर्माण जो है निम्न में से किसके जो है द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्माण तो लीवर के द्वारा किया जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा जिगर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि श्वसन तंत्र के जो है किस भाग में जो है गैसीय आदान प्रदान होता है? तो आपका एलओएलई में होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 26 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है फिर कहा जाता है? तो भैया जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ठीक है,
यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि जल में आपके दो विटामिन घुलनशील होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विटामिन होता है आपका बी, एक होता है सी। ठीक है, ये दो विटामिन जो होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। यदि हम वसा की बात करें, तो हम फैट की बात करें, तो वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं? तो विटामिन ए आपके हो गई, विटामिन डी हो गई, आपकी विटामिन ई हो गई और विटामिन आपके के हो गई। ये जो आपके चार विटामिन हैं ये आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है, और जल में घुलनशील जो विटामिन है बी व सी है ऑनली, इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए हैं यानी विटामिन सी, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 27 नंबर कि जिन घाव के जो है टाँके लगाने पड़ते हैं, तो देखा जाए हिसाब से 1 इंच से अधिक घाव में भी टाँका लगता है, और धमनी से रक्तस्राव अनियंत्रित रक्तस्राव है तब भी टाँका लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मानव या फिर पशु ने काट लिया तब भी ऐसी स्थिति में जो है टाँका लगाना पड़ सकता है। इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 28 नंबर कि किशोरावस्था के दौरान जो है एक महिला के परिवर्तनों में शामिल है, तो ये सभी शामिल है। स्तनों का विस्तार, कुल्लों का विस्तार, ओवुलेशन, ये सभी हैं। आप लगाइएगा डी ऑप्शन, एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि चेहरे पर जो है मुहासे और जो है फुंसी किसके स्राव के कारण होते हैं? तो ये जो है यौवन के दौरान जो है तेल ग्रंथियाँ जो होती हैं इसके कारण होती हैं। ठीक है, ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग द पुबर्टी, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है? तो आवाज़ का गहरापन जो है ये नहीं होता, और नीचे के जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन ये सारे परिवर्तन होते हैं महिलाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि कम शुगर लेवल वाले मरीज को क्या देना, यानी किसी व्यक्ति का शुगर लेवल जो है कम हो गया है तो आप क्या देंगे? तो सबसे पहले आपका यही कदम रहेगा कि उसको शुगर वाली चीज़ खिलाई जाए। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा डेक्टोज जो आपका दिया हुआ है, डेक्टोज जो है एक सिंपल कह सकते हो शुगर है, तो यही चीज़ देना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ 32 नंबर की 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है छाती का संपीड़न कैसे देना चाहिए? तो 2 उंगलियों से, यानी 2 फिंगर, यानी प्लेस 2 फिंगर, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 33 नंबर दिया कि हमको एक जो है पीड़ित के सिर और गर्दन में जो है चोट का संदेह है जो अनुत्तरदायी है और सांस नहीं ले रहा है, तो आप सांस नली कैसे खोलेंगे? ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो जबड़ा ठरस आपका तकनीकी, इसका पहला ऑप्शन बेटर रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि कवर बैंडेज के लिए जो है क्या आवश्यकताएं हैं? तो यह जो है कह सकते हैं स्टेरिलाइन होना चाहिए, यानी यह जो जीवाणु रहित होना चाहिए। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। पेपर देखा जाए ज़्यादा हार्ड कोई नहीं कह सकते हो, पेपर ईजी ही आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी छात्र की सांस नहीं चल रही है तो आप क्या करेंगे? तो CPR, इमीडिएटली द CPR स्टार्ट करेंगे आप। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 36 नंबर क्वेश्चन की पल्स पोलियो अभियान जो है किस उम्र के बच्चों तक को पिलाया जाता है? तो 0 से जो है 5 वर्ष के बच्चों तक पिलाया जाता है। ये सभी को पता होगा। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रदूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो कालरा जो होता है जिसे हैजा भी कहते हैं। ठीक है, तो कालरा जो होता है इसी से होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा पहला, कालरा, दस्त, ये सभी जो है दूषित कह सकते हो जल या फिर दूषित खाने से होते हैं। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि एक सामान्य मनुष्य में जो है ऑक्सीजन की संतृप्त कितनी प्रतिशत है? तो 95 से 100% तक है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन कोड किए उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसकी मात्रा यदि कम होगी तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, इसलिए 95 से लेकर 100% तक ऑक्सीजन शरीर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि CPR जो है कितने समय तक जो है करना चाहिए? तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट तक। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा मेरे हिसाब से। वैसे 24 से 30 मिनट दिया हुआ है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का मेरे हिसाब से जो है पहला ऑप्शन बेटर रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 40 नंबर दिया कि नक्सीर को जो है कैसे रोका जा सकता है? तो नक्सीर को जो है पिंचिंग ब्रीफली आपका जो है नसिका छिद्रों को दबाकर, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए हैं, बी वाला ऑप्शन दूसरा, उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जहरीले सांप के काटने से कितने निशान बनते हैं? तो भैया तो 2 निशान बनते हैं, शायद इसी प्रकार के बनते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि कुत्ते के काटने के बाद जो है आपको पहला कदम आपका क्या रहेगा? तो काटे हुए स्थान को जो है साबुन और पानी से आपको धोना चाहिए। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित से कौन सा जो है अस्थमा का घटक नहीं है? तो अस्थमा का घटक की बात करें तो वही मार की रुकावट, वही मार की सूजन, ये सभी, लेकिन टेंसिल की सूजन जो होती है ये नहीं है मेरे हिसाब से। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो आप लगाइएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जो है गर्मी में ऐंठन से पीड़ित छात्र की देखभाल करते समय आपको क्या करना चाहिए? ठीक है,
तो यदि हम इसकी बात कर ले आपके जो है आपका दिया हुआ क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट विकल्प रहेगा आपको जो है गिव द कोल्ड वाटर एंड द स्पोर्ट ड्रिंक। मेरे हिसाब से बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि जले स्थान को जो है रोगाणहीन ड्रेसिंग से ढकना चाहिए, क्योंकि जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी, ठीक है, और ये जले हुए स्थान को गर्म करने के लिए। तो जले हुए यहाँ से बात आई है तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन हो सकता है सही, ठीक है, लेकिन वैसे तो जो भी ड्रेसिंग होती है ये उस स्थान को जाहिर सी बात है गर्म ही करती हैं, ठीक है, कोई भी ड्रेसिंग हो उस स्थान को गर्म ही करती हैं, हीट ही करती है। आप कोई भी पट्टी बांध लो, कोई भी सीजन हो, वो वहाँ से गर्मी ही रहती है अधिकतर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही हो सकता है, आप देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राथमिक उपचार का जो है मुख्य कदम नहीं है। तो इसकी तो हम बात कर लें तो आपको जो आवश्यकता अनुसार प्राथमिक चिकित्सक दे या फिर जो है तुरंत पेशेवर मदद बुलाए। तो ये प्रोफेशनल है पता इमीडिएटली, ये मेरे हिसाब से जो है घाव का टूर्नामेंट लगाए ये तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है आपको तुरंत पेशेवर मदद बुलाना चाहिए। तो मदद शायद हो सकता है बुला लेना चाहिए, स्थिति का मूल्यांकन करे, आवश्यकता अनुसार जो है ट्रीटमेंट दे। तो इसमें का कौन सा विकल्प होना चाहिए, थोड़ा सा कह सकते हो डाउटफुल है थोड़ा सा क्वेश्चन। वैसे तो प्राथमिक चिकित्सक जो होती है ये डॉक्टर के आने से पहले ही दी जाती है, उसके पूर्व भी दी जाती है। तो इसमें का थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें का कि घाव पर जो है टूर्नामेंट लगाए, तो टूर्नामेंट नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आप सी ही लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन मैं आपका देखो कि आमतौर पर जो है कौन सा उपकरण किसी घायल व्यक्ति को जो है उबड़ खाबड़ इलाके से जो है ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या करते हैं उसका प्रयोग, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प होगा स्ट्रेचर रहेगा, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अगर किसी को संदेह है कि उसे जो है स्पाइनल चोट लगी है तो जो है कौन सी तकनीक किसी जो है चोटिल को ले जाने के लिए अनुशासित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, तो चोटिल को जो सुरक्षित स्थान पर खींचना ये नहीं मेरे हिसाब से, और सभी हैं, पहला ऑप्शन लगाइएगा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका खून को जो है रोकने के लिए टूर्नामेंट कब लगाना चाहिए, तो जब खून जो है सीधे दबाव से नहीं रोका जा सके तो, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर दिया कि निम्नलिखित जो है मूलभूत सेक्स शिक्षा से संबंधित शब्दों को जो है उनके परिभाषाओं से आपको मिलाना है, ठीक है। तो आपका पहला दिया कि गर्भ निरोधक, तो ये क्या है, तो ये जो है गर्भावस्था की रोकथाम है, पहले का पहले में रहेगा मिलान। फिर दूसरा दिया कि किशोरावस्था, तो किशोरावस्था क्या होती है, तो किशोरावस्था होती है एक बच्चे के विकास के रूप में जो होने वाला परिवर्तन होता है, इसका तीसरे में आएगा। फिर एसिडिटी यानी जो आपका स्टडी होता है, स्टडी क्या है, एक प्रकार का सेक्स के माध्यम से संक्रमण है, ठीक है, संचारित संक्रमण। तो इसका जो है तीसरा का जो राइट विकल्प रहेगा वो इसमें का जाएगा मेरे हिसाब से, चलेगा तीसरा का जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा इसमें का रहेगा, ठीक है, तीसरा का जो राइट विकल्प रहेगा दूसरे में जाएगा। फिर दिया हुआ है जो कि यहाँ से गोनोरिया जो होता है पेशाब करते समय जो है ये दर्द या जलन होता है, ये गोनोरिया कहलाता है, इसका इसी में रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो इसका जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा, दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है घावों के प्रकार को उनके जो है कह सकते हो विस्फोटों के कारण जो आपको मिलाना है, ठीक है। तो आपका पहला दिया कि अब्रेशन क्या होता है, तो 51 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो अब्रेशन जो होता है जो होता है 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा, चलेगा हम नहीं बताएंगे, सीधे हम विकल्प आपको बता दे रहे हैं। इसका जो है बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, जो विद्यार्थी का बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 52 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ निम्नलिखित बीमारियों को जो है उनके कारक के साथ जो है मिलाना है आपको। तो एनोफिलेंजा क्या होता है, ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का, तो एनोफिलेंजा जो होता है एक वायरस है, इसका आप सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया, ऐसे तो ये शब्द से पता होगा हाइड्रोफोबिया, तो ये भैया कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, जिसे रेबीज भी कहते हैं। तो ये जानवर कुत्ते से काटने से होती है, तो इसका तो ऑप्शन भैया चौथे का पहले में जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन कौन सा पहले में है, तो इस दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक और मैच कर लेते भी आपको लगा देना था, इसका सी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है किसको जो है ने गेटवे ड्रग माना जाता है, तो यह आपका एल्कोहल गांजा तंबाकू सभी को माना जाता है, आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा।
जीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन कोड किया उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसके अनुसार जो है शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक तंदुरुस्ती पूर्णतया की अवस्था स्वास्थ्य है? तो WHO के अनुसार है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा बाढ़, भूकंप, आंधी जो है प्राकृतिक आपदा है, लेकिन गैस प्लांट, गैस रिसाव ये जो है मानवकृत आपदा है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 57 नंबर की, आपको क्या करना चाहिए यदि कोई जो है बाहरी पदार्थ आँखें के अंदर चला गया हो? तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसे जो है गर्म पानी की हल्की धार से धोना चाहिए। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उपचारों तकनीकों को जो है उनके विवरण के साथ आपको मिलाना है। तो सीपीआर क्या है? तो सीपीआर एक कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला प्रशिक्षण कह सकते हो, रिप्रेसिव सिस्टम है। तो पहले का जो है दूसरे में एकदम विकल्प सही रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो क्वेश्चन, हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन के जो राइट विकल्प रहेगा, तो पहले का जो है दूसरे में रहेगा। तो इसमें कौन सा दिया हो? तो पहले का दूसरे में दिया हुआ है। फिर आपका जो दिया दूसरा हेमलेज पर गया जो ये तीसरे में जाएगा। तो आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर दिया हुआ है। 59 नंबर दिया कि पल्स नाड़ी की जांच करते समय कितना समय लगता है? तो 15 सेकंड का लगता है। कितना सेकंड का? 15 सेकंड का लगता है, ठीक है। इसमें का ये 12 से 15 वाला ऑप्शन ये यूनिवर्सिटी माने या फिर 15 से 16 वाला ऑप्शन माने, ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल के लिए 15 सेकंड का समय लगता है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हो कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है दवाई जख्मों को जो है साफ करने के लिए, मरहम करने के लिए प्रयोग आती है? तो भैया बीटाडीन लगाइएगा। इसका बीटाडीन सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में जो है मानसिक रोगों से जो है पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये 15% है। पहले जो था ये 7.5% था, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 7.5 भी आपको मिलेगा, लेकिन अब जो है बढ़कर 15% हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि मिर्गी के रोग में जो है होता है, तो ये जो है ये दौरा और ऐठन होता है, होश खो देना, ये सभी, इसलिए आप लगेगा इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। बी व सी जो है पूर्णतः सत्य, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित युग्मों को जो है सही आपको मिलान करना है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो इसका आप सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। इसका आप सी लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। 63 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कैसे सही, ये भी मैं आपको बताने का यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ से मैंने ऑप्शन देखे हैं। क्योंकि ब्लीडिंग ब्लीडिंग के लिए आप जो है दबाव डालेंगे तभी बंद होगा, तो दूसरा एकदम ऑप्शन सही है, ये तो पक्का है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक जो शॉक होता है, इससे जो है इल्टुलेटर वस्तु द्वारा प्रयोग करें, ठीक है। तो इसमें का जो है तीसरे का पहले में जाएगा, तो तीसरे का पहला जो है तीसरे ऑप्शन में ही मिल रहा है मेरे को, तो मैं इसीलिए मैंने सी का ऑप्शन सही कहा है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित प्रकार में जो है फ्रैक्चर को बढ़ती गंभीरता से जो है सही क्रम में आपको लिखना है। तो कौन सा इसका सही क्रम होगा? तो 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा मेरे हिसाब से सी रहेगा। ये सही क्रम से ही है फिलहाल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सीपीआर के जो है निम्नलिखित चरणों में से जो है सही क्रम की व्यवस्था आपको करना। तो श्वास की नाड़ी की जांच करे, छाती को जो है दबाना शुरू करे, वही मार्ग खोले, बचाव जो है बचाव की सांसें दे, ये सभी सही क्रम है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि निम्नलिखित प्रकार में जो है बर्द यानी जले हुए को जो है उसकी तीव्रता के जो है बढ़ते क्रम में आपको रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो सतही जलन, ये पहला। फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट डिग्री बर्न, फिर सेकंड डिग्री बर्न, फिर थर्ड डिग्री बर्न। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यौन संचारित रोग नहीं है? तो आपका जो टीबी है ये यौन संचारित रोग नहीं, क्योंकि ये वायु से फैलता है, ठीक है। और सभी ऊपर के जितने भी रोग दिए सभी यौन संचारित हैं। अगला क्वेश्चन पे आपका देखिए रासायनिक जलन क्या होता है? तो ये अम्ल यानी एसिड से जलन होती है, सी ऑप्शन से ये। अगला क्वेश्चन आपका चोट को ढकने के लिए से पहले आपको क्या जांच करना चाहिए? आपको जांच ये करनी चाहिए कि चोट में कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं घुसा हुआ है, ये आपको जांच करनी चाहिए। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का आंतरिक रक्तस्राव के कारण क्या है? तो सदमा, दवाइयाँ, हड्डी टूटना, ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से जो है कौन जो है द्रव्य निर्जलीकरण को जो है रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो निर्जलीकरण के लिए जो है ये फलों का रस और जो है खट्टे फलों का रस और जो है पानी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? वैसे तो फलों का रस मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि है 72 नंबर की, बिजली के जो है जलने की स्थिति में जो है आपका पहला कदम क्या रहेगा। आप सबसे पहले ये जांच करेंगे कि जो बिजली बंद हो गई है कि नहीं बंद हुई है, ये आप जांच करेंगे पहले, ठीक है, बिजली से जलने वाले व्यक्ति की जांच करते से पहले। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा फल जो है अतिसार के लिए सर्वोत्तम है, तो अतिसार के लिए जो है देखा जाए तो केला आपका जो है ये भी सर्वोत्तम है, ठीक है। केला हो गया, अनानास हो गया और खट्टे फल, ये सभी जो है इसके लिए अच्छे होते हैं। तो अनानास हो सकता है, केला भी इसके लिए अतिसार के लिए अच्छा ही है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अनानास भी मान सकती है, केला भी इसके लिए अतिसार के लिए अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किस अंग में जो है सुई चुभाने से कोई भी दर्द नहीं होता, तो आपका जो ब्रेन होता है, जो आपका मस्तिष्क होता है, इसमें चुभी चुभाने से कोई भी दर्द नहीं होता, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का देखो कि औसतन हृदय चक्र की जो है पूर्ण होने की कितना सेकंड लगता है, तो आपके 0.8 सेकंड का समय लगता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि एक जो है मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप जो है किस प्रकार व्यवहार करेंगे, तो आप जो उसे आत्मनिर्भर बनने से में जो है सहायता करेंगे, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ जो कि है कि पोस्ट ट्रांसमेटिक स्ट्रेस यानी डिसऑर्डर यानी PTSD का जो है लक्षण क्या होता है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन देखा जाए एक हिसाब से थोड़ा सा नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प और रहेगा फिर से अनुभव चिड़चिड़ापन, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जवाब जो कि है कि जख्म में जो है संक्रमण का कारण क्या है, तो धूल, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सामग्री पट्टी तैयार करते समय जो है सर्वोत्तम है, तो ये कॉटन की पट्टी सबसे बेटर रहेगी मेरे हिसाब से, सूती। अगला क्वेश्चन आपका देखो किस जो है यदि किसी व्यक्ति का जो है रक्त जो है ए है समूह, जिसका जो है अर्थ क्या होगा, तो जो है रक्त लाल रक्त कणों में जो है ए एंटीजन, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसका बी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए किस विटामिन का जो है रक्त के सबसे करीबी विटामिन माना गया है, तो भैया रक्त का थक्का जमने के लिए जो है विटामिन के बहुत ही सहायक है, तो जाहिर सी बात है रक्त का थक्का जमने के लिए तो विटामिन के सहायक है, तो उसके करीबी भी विटामिन से ही है, ठीक है। इसलिए इसका जो है जो विद्यार्थी के ऑप्शन लगाया यानी सी ऑप्शन, सी नहीं सॉरी डी ऑप्शन विटामिन के वाला, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन का देखिए मधुमक्खी की जो है काटने पर उसके डंक को जो है किसकी सहायता से निकालना चाहिए, तो भैया किसी भी सहायता से, आप हाथों की सहायता भी निकाल सकते हो, उंगलियों की भी सहायता से डंक को निकाल सकते हो मधुमक्खी के काटने से, ठीक है। और चिमटी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें का आप चिमटी लगा सकते हैं, सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका एक बेहोश व्यक्ति क्या है, तो निर्देशों के प्रति जो है बेइच्छुक हो जाता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा जो है हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, तो लाल, गर्म और जो है सूखी त्वचा, इसका कोई भी लक्षण नहीं हार्ट अटैक का, और सभी इसके लक्षण ही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि एक जो है 1 वर्षीय बालक जो है 3 दिन में जो है बुखार, घरघराती खांसी और जो है नगा स्राव से पीड़ित है, तो वह स्थिति जो है क्या कहलाती है, तो ब्रेयोलाइटिक कहलाती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि आपातकालीन स्थिति से आप जो है आपातकालीन स्थिति में जो है आप क्या करेंगे, तो आप डॉक्टर को बुलाने से पूर्व जो है प्राथमिक चिकित्सा का आप देंगे, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा ताप जो है थकान के प्रति जो है अति संवेदनशील है, तो ये आपके जो है कौन है, तो यंग चिल्ड्रन है, ठीक है, इसका लगेगा 87 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी के कारण क्या होता है, तो ये जो है आपके कह सकते हो मृत्यु दर में वृद्धि और बाल मृत्यु दर में वृद्धि, ये सभी आप लगाइएगा, मेरे सबसे डी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा जो तंत्रिका विज्ञान, ये जो है कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि काम यानी कामुकता कोई भी विकल्प नहीं है, इस तरह व्यक्ति का जो जन्म होता है, जबकि लिंग की पहचान जो है पूरी तरह से जो है व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत होती है, पता करें कथन सही है गलत है, तो भैया कथन जो है पूर्णतः सत्य है। यह क्वेश्चन जो मैंने जो है एक 50 क्वेश्चन की जो मैंने श्रृंखला जो अपलोड की थी, आपको याद भी होगा, ये जो है उस पेपर में कह सकते हो उस वीडियो में एक क्वेश्चन था, 2-3 उसी पेपर के आए हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, चलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मानव शरीर में जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, भैया छोटी आंत होती है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का पेसमेकर जो है निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, तो पेसमेकर जो होता है हृदय से संबंधित होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने करा था। 92 नंबर का हार्ट, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक का कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें जो है आप PFA
यानी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसमें जो है एक एस ए जो होता है, इसमें एस का अर्थ क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो एस का मतलब होता है स्टेबलाइज यानी स्थिर होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन जो है उसी 50 क्वेश्चन जो मैंने श्रृंखला अपलोड की थी 50 क्वेश्चनों की, उसमें ये भी क्वेश्चन कॉमन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है आपका 94 नंबर क्वेश्चन की एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का जो है प्रयोग करते हैं, तो आपके जो है वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिसा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि सीपीआर करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कदमों का सही क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल मेरे को लगा, ये क्वेश्चन में नहीं इसका आंसर प्राप्त हो पाया है 95 नंबर क्वेश्चन का। इसको देख लीजिएगा, फिलहाल के लिए मैं छोड़े दे रहा हूँ ये क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए। इसका सही आंसर कमेंट कर देना यदि किसी को सही पता है, किसी बुक वगैरह में दिया हुआ है, जिससे सभी विद्यार्थी देख लेंगे इसका आंसर सही से। वैसे जिस भी स्टूडेंट ने लगाया है डी ऑप्शन शायद उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 95 नंबर क्वेश्चन की टाइप 2 डायबिटीज़ का जो है प्रमुख कारण क्या है, तो ये जो है इंसुलिन की कमी होता है, डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन। अगला क्वेश्चन भी आपका 97 नंबर क्वेश्चन की जो है बीमारियों को जो है उसके लक्षण के सामने आपको मिलान करना है। ठीक है, तो 97 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो आपका पहला दिया कि अस्थमा क्या होता है, तो सांस लेने में कठिनाई होती है। इसका जो तीसरे में आएगा टीबी क्या होता है। ठीक है, तो टीबी का क्वेश्चन में जाएगा, इसमें का मैं बता दूं आपका 97 नंबर क्वेश्चन की जो है बी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा बी रहेगा। जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 98 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है कि जो है निम्नलिखित चोटों को जो उसके सही प्राथमिक चिकित्सा के उपचार में मिलान आपको करना है। ठीक है, तो आपका कट दिया हुआ है और सूजन और भारी रक्तस्राव और हीट स्ट्रोक, तो इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा 98 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो है आप लगाइएगा, तो कट क्या होता है, तो प्रभावित अंग को जो है ऊपर उठाए कट में, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, पहले का चलेगा, इसका कौन सा 98 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, इसको देख रहे हैं थोड़ा सा। भारी रक्तस्राव, तो भारी रक्तस्राव में आप क्या करेंगे, तो सूजन थेरेपी बीटाडिन, तो ये बीटाडिन मेरे हिसाब से जो है पहले का दूसरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल लगाइएगा, कट जब भी लगती है आपके कहीं कट जाते हो तो बीटाडिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कट में, तो अभी मेरे हिसाब से पहले का दूसरे में जाएगा, तो अब मेरे हिसाब से आप बी ही ऑप्शन लगाइएगा। जो ये विद्यार्थी जिसने भी लगाया है सही लगाया मेरे हिसाब से शायद। अगला क्वेश्चन आपका 99 की यदि कोई जो है उत्तर नहीं दे रहा, तो आपको जो है कोई 3 इंद्रियों का उपयोग यह जानने के लिए करेंगे कि वह सांस ले रहा कि नहीं ले रहा है, तो आप किसका इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा आपका गंध स्पर्श और जो है स्वाद, इसमें का लगाइएगा मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मनुष्यों के जो है शरीर का जो है संतुलन किस अंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो सेरेबेलम के द्वारा होता है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, 2 क्वेश्चन केवल छोड़े हैं। ठीक है, यदि किसी को सही आंसर पता होगा तो जरूर बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की मिला ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।